सो दोस्तों अभी हम लोग लक्की की नज़र उतार रहे हैं। सो लक्की 3-4 दिन से खाना नहीं खा रहा था। इसको दवाई ववाई भी दे दी, इंजेक्शन भी दे दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर कल इसकी नज़र उतारी तो आज ये थोड़ा ठीक हुआ है। लक्की ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। पूरे गांव की नज़र लगी है भाई, टोक कर देते थे इसको कि इतना अच्छा पिल्ला है, कौन सी नस्ल का है, इतनी अच्छी जैकेट है, खिला पिला के अट्टा कर दिया। हमारे मासूम लक्की को नज़र लगा दी गांव वालों ने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बता दूं कि लक्की अभी ठीक है, फिट है, वो खाना खाना उसने शुरू कर दिया। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको पारवा वायरस हो गया शायद, जिसमें कुत्ते खाना खाना बंद कर देते। बट हमने इसको दवाई ववाई दी थी, इंजेक्शन दिया था। एंड दादी ने कुछ दिन पहले नज़र भी उतारी थी कि कहीं इसको टोक वोक ना हो गया हो। तो मुझे नहीं मालूम कैसे ठीक हुआ, बट अच्छी बात यह है कि अभी वो ठीक हो गया। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो जैसा आप लोग जानते हो कि मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्लीपेज टेस्ट कर रहा था कि कम से कम स्लीपेज किस प्रॉप फॉर्म में आता है, लाइक फायर्स और फंडर प्रो में। कभी कभी क्या होता है कि दोनों में सेम स्लीपेज आया है। कभी कभी होता था कि फायर्स में 8.1 का स्लीपेज आ गया और फंडर प्रो में स्लीपेज ही नहीं आया। यहाँ पे -0.2 लिखा है, यानी कि 6 पिप का एसएल था तो उसमें 5.8 ही गया। कहने का मतलब है कि मैं एक ऐसी प्रॉप फॉर्म फाइंड करना चाहता हूँ जिसमें स्लीपेज कम से कम हो और उसके साथ साथ वो लोग रियल अकाउंट देते हो। और जहाँ तक मेरे को नॉलेज है पूरी प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री में, जो इंडियंस के लिए बनी हुई है स्पेशली, उनमें सिर्फ 3 ही प्रॉप फॉर्म्स हैं जो रियल कैपिटल देती है, यानी कि सिमुलेटेड मनी नहीं देती, रियल कैपिटल देती है। सबसे पहला है फायर्स, दूसरा है फंडर प्रो, और तीसरी प्रॉप फॉर्म है जिसके बारे में आप लोगों को नहीं मालूम और शायद मुझे भी पहले नहीं मालूम था, बट अभी मेरे को मालूम चला उस प्रॉप फॉर्म के बारे में। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है ऑडासिटी कैपिटल। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको ऑडासिटी कैपिटल के बारे में बताऊंगा। और मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में एक यूजर से ही पता चला है, क्योंकि कमेंट्स में भी मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि ऑडासिटी कैपिटल प्लेटफॉर्म पर एक रिव्यू वीडियो बनाओ सर। भाई ऑडासिटी कैपिटल प्लेटफॉर्म को चेक करो, सुना है फायर्स के टक्कर का है। और मुझे एक यूजर का व्हाट्सअप मैसेज भी आया था जिसमें उसने बोला था कि सर इसका स्लिपेज फायर से भी कम है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने रिसर्च किया ऑडासिटी कैपिटल के ऊपर और आपके लिए वीडियो लेकर आया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ऑडासिटी कैपिटल प्लेटफॉर्म की वेबसाइट। और मैं पहले ही बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताता हूं जो मुझे खुद अच्छी लगती है। ठीक है, या फिर पब्लिक की डिमांड होती है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद ही बोलते हो कि सर इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। और जब मैं वीडियो लेकर आता हूँ तो आप लोग हेट करते हो। और पिछले 3-4 साल से जब से मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की अपनी, तो मुझे दो चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई है। पहली चीज़ यूट्यूब एल्गोरिथम और दूसरा है यूट्यूब ऑडियंस। क्योंकि कभी आप लोग सपोर्ट करते हो, कभी आप हेट करते हो। और मुझे एक मैसेज भी आया था यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, उसमें एक यूज़र ने लिखा था सर देखो कितने सेल्फिश व्यूअर्स हैं, आपको इनका जीरो सपोर्ट है, सपोर्ट तो दूर की बात आपको गालियां दे रहे हैं, इनको सिर्फ फ्री में ज्ञान चाहिए, इनके लिए आपने फंडेड स्क्वाड का प्रमोशन ऑफर रिजेक्ट किया था। फिर मैंने रिप्लाई में यही बोला था, गॉड इज सीइंग एवरीथिंग, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर टू ऑनेस्ट इन टुडेज वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो परफॉर्म है ये 2012 से है, यानी कि प्रोफॉर्म इंडस्ट्री में सबसे पुरानी कंपनी यही है मेरे हिसाब से, क्योंकि फायर्स भी 2016 से स्टार्ट हुई थी और ये 2012 की है। ऑलमोस्ट इनको 12 ईयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ट्रस्ट पायलट देखोगे तो ट्रस्ट पायलट में इनको 4.8 की रेटिंग दी है, जिसमें 2142 रिव्यूज है। अगर मैं ट्रस्ट पायलट ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.8 की रेटिंग है, जो कि बहुत अच्छी है। और यहाँ पे रिव्यूज देखिए भाई, 2000+ रिव्यूज है। इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़ ये कि ये लोग रियल कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक फायर्स एंड फंडर प्रो, ये लोग भी रियल कैपिटल ही देते हैं ट्रेडिंग के लिए, यानी कि जैसे आप चैलेंज क्लियर करते हो उसके बाद आपको रियल कैपिटल मिलता है। अभी हम लोग डायरेक्टली इनके चैलेंज के ऊपर चलते हैं कि कितने टाइप्स के लोग फंडिंग चैलेंज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली इनके पास दो प्रोग्राम्स है, एक एबिलिटी चैलेंज, एक फंडेड ट्रेडर प्रोग्राम। ठीक है, अगर इनकी अकाउंट साइज की बात करें तो 10,000 से स्टार्ट होता है और 2,40,000 तक ये लोग जाते हैं। और ये है इनका एबिलिटी चैलेंज प्रोग्राम। ठीक है, चैलेंज यानी कि फेज 1 की बात करें, वेरिफिकेशन यानी कि ये लोग फेज 2 की बात करें, और लाइव अकाउंट यानी कि जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है वो लाइव अकाउंट है रियल कैपिटल वाला। पीरियड अनलिमिटेड टाइम में, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 4 डेज है मिनिमम। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन देखोगे तो 7.5% का है। अगर बाकी प्रोफॉर्म में देखोगे तो वहाँ पे 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है, लेकिन यहाँ पे 7.5% का दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और मैक्सिमम एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन यहाँ पे 15% का है, बाकी प्रोफॉर्म में 10% का दिया हुआ है। ये अच्छी बात है कि इनका जो डेली ड्रॉडाउन और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप इनके चैलेंज क्लियर करोगे। और मैक्सिमम लॉस लिमिट यहाँ पे 8,500 है। अगर आपका 10,000 का अकाउंट है तो उसमें 1,500 तक आप रिस्क ले सकते हो।
सो 8,500 आपकी लिमिट होगी ओवरऑल। प्रॉफिट टारगेट वही 10% का जो बाकी जगह है, एंड इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मिलता फेज़ 1 फेज़ 2 में, वो बाकी जगह भी नहीं मिलता। वेरिफिकेशन यानी कि फेज़ 2 में वही 4 डेज मिनिमम ट्रेडिंग पीरियड है। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 5% है, मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% है। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे 10,000 का अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस हिसाब से 9,000 तक आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, 10,000 में अगर 9,000 के नीचे गया आपका बैलेंस तो आपका अकाउंट टर्मिनेट। तो $1,000 तक आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, टारगेट 5% है। एंड जैसे ही आप फेज़ 1 और फेज़ 2 पास करोगे तब आपको एक लाइव अकाउंट मिलेगा, उसमें भी अनलिमिटेड टाइम है। ठीक है, 4 डेज़ का मिनिमम ट्रेडिंग पीरियड है। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 5%, एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन 10%। और टारगेट यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखना प्रॉफिट शेयरिंग अप टू 90% लिखा है, यानी कि मैक्सिमम 90%। ठीक है, और MT4 और MT5 प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इनकी फीस देखोगे तो $129 है, जो बाकी प्रोफॉर्म से ज़्यादा है, बट ठीक है, ये लोग रियल कैपिटल देते हैं और ये लोग जेन्युइन प्रोफॉर्म है, इसलिए इनकी फीस ज़्यादा है। एक चीज़ याद रखना, जो प्रोफॉर्म सिमुलेटेड अकाउंट देती है यानी कि वर्चुअल मनी देती है, वो लोग अपनी फीस कम रखते हैं। लेकिन जो प्रोफॉर्म जेन्युइन होती है और इतने सालों से इंडस्ट्री में जो रियल कैपिटल देती है, लाइव मार्केट में आपको ट्रेड करवाती है, तो वो लोग आपसे ज़्यादा फीस लेंगे एंड ये वर्थ इट है। और अगर इनका मैं फंडेड ट्रेडर प्रोग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे 3 टाइप्स के अकाउंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,500। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 है, एटलीस्ट 3 प्रॉफिटेबल डेज होने चाहिए। डेली ड्रॉडाउन 5% है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन 10% है। प्रॉफिट टारगेट 10 है, लिवरेज 1:30 का है। न्यूज़ ट्रेडिंग नॉट अलाउड है, यानी कि अगर आप फंडेड ट्रेडर प्रोग्राम लेते हो तो आप उसमें न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। प्रॉफिट शेयरिंग अप टू 80% है। तो ये सब चीज़ें तो आप खुद से वेबसाइट में भी देख सकते हो, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको वेबसाइट में नहीं मालूम चलेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने इनसे पर्सनली पूछे हैं। सो यहाँ पे अगर आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करना है तो यहाँ पे लीव अ मैसेज में जाना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ इनका जो UI UX है काफ़ी पुराना है, क्योंकि जो आजकल की प्रोफॉर्म्स आती है उनमें काफ़ी लेटेस्ट UI UX डाल रखा है उन्होंने अपनी वेबसाइट में। उनका कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, सेम टाइम रिस्पॉन्स होता है। लेकिन इनके कस्टमर सपोर्ट में दिक्कत ये है कि थोड़े पुराना टाइप का लगता है, 90s के टाइम पे, जिसमें आपको ईमेल आईडी डालनी है और मैसेज डालना है, फिर इसका जो रिप्लाई है वो आपको मेल में करेंगे। ठीक है, सो मैंने इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे जो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे ईमेल आईडी खोल लेता हूँ अपनी। सो इस तरह आपको कस्टमर सपोर्ट का रिप्लाई आएगा मेल में। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ और इनके रिप्लाई बता देता हूँ जो इन्होंने दिया था मेरे को। सो सबसे पहले मैंने पूछा था, कैन वी डू न्यूज़ ट्रेडिंग इन चैलेंज एंड फंडेड फेज? व्हाट विल हैपन इफ समबडी ऑलरेडी हैव पोजीशन बिफोर न्यूज़ एंड हिज TP और SL हिट ड्यूरिंग न्यूज़? ठीक है, सो मैंने मेन टॉपिक के ऊपर बात की। तो इनका रिप्लाई है, वी ओनली अलाउ न्यूज़ ट्रेडिंग ऑन द एबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, हाउएवर ऑन द फंडेड ट्रेडर प्रोग्राम न्यूज़ ट्रेडिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। सो कहने का मतलब है कि इनका ये जो एबिलिटी चैलेंज है इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है। एंड जब आप एबिलिटी चैलेंज पास करके जब आपको लाइव अकाउंट मिलेगा उसमें भी आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे फिर मैंने उनसे पूछा था, व्हाट आर द रूल्स फॉर ट्रेडिंग न्यूज़ इन एबिलिटी चैलेंज? एनी टाइम रेस्ट्रिक्शन कंडीशन लाइक 2 मिनट बिफोर एंड आफ्टर न्यूज़ टैप? आफ्टर क्लियरिंग एबिलिटी चैलेंज व्हेन आई रिसीव फंडेड अकाउंट देन कैन आई स्टिल ट्रेड इन न्यूज़? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होता है कि ठीक है चैलेंज में कर सकते हो लेकिन फंडेड अकाउंट में नहीं कर सकते। तो उनका रिप्लाई आया है, देयर आर नो रूल्स, मतलब कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन टाइम का रूल नहीं है। ठीक है, आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर दूसरा कि आफ्टर क्लियरिंग एबिलिटी चैलेंज व्हेन आई रिसीव फंडेड अकाउंट, क्या उसमें मैं न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकता हूँ? उनका रिप्लाई है, येस यू कैन ट्रेड न्यूज़। ठीक है, सो न्यूज़ ट्रेडिंग चैलेंज और फंडेड दोनों में आप कर सकते हो। फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा भाई, क्योंकि मेरे को भाई न्यूज़ ट्रेडिंग का कंफर्म करना था। सपोज हाई इम्पैक्ट रेड फोल्डर न्यूज़ है, 6 बजे न्यूज़ है, 5:59 मैंने ट्रेड लिया तो 6 बजे क्लोज कर सकता हूँ। क्या स्कैल्पिंग अलाउ है, लाइक कुछ सेकंड्स में ट्रेड क्लोज करना? क्या हम हेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को? तो उसमें उनका रिप्लाई आया है, द मिनिमम होल्डिंग टाइम फॉर अ ट्रेड इज़ 5 मिनट। सो कहने का मतलब है कि अगर मैं न्यूज़ ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ तो उसको कम से कम मुझे 5 मिनट होल्ड करना पड़ेगा। सो अगर शाम को 6 बजे न्यूज़ आ रही है तो 5:55 PM से पहले पहले मुझे ट्रेड लेना होगा, क्योंकि अगर सपोज मैंने 2 मिनट पहले ट्रेड लिया और न्यूज़ के टाइम पे ऐसे लेट हो गया तो वो 5 मिनट रूल ब्रेक कर देगी। समझ रहे हो? कहने का मतलब आपको होल्ड करना होगा अपनी ट्रेड को 5 मिनट्स तक। सो न्यूज़ आने के मैं 5 से 6 मिनट पहले ट्रेड लूँगा इसमें। फिर हैजिंग स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, यानी कि आप लॉन्ग और शॉर्ट नहीं कर सकते एक ही पेयर को, हैजिंग अलाउड नहीं है इनमें। फिर मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द पे आउट साइकिल, पेमेंट्स मेथड अवेलेबल, UPI से हो सकता है, KYC में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। ठीक है, सो इसमें उनका रिप्लाई आया,
पे आउट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट पे आउट, यू कैन रिक्वेस्ट योर फर्स्ट पे आउट 30 डेज आफ्टर प्लेसिंग योर फर्स्ट ट्रेड ऑन द एबिलिटी लाइव फेज। सो 30 डेज के बाद आएगा, लेकिन जैसे ही एक बार आपने फर्स्ट पे आउट निकाल लिया उसके बाद एवरी 2 वीक्स में आप पे आउट निकाल सकते हो। आफ्टर द फर्स्ट पे आउट यू कैन रिक्वेस्ट पे आउट्स ऑन अ बाई वीकली बेसिस। प्रॉफिट शेयरिंग की बात की, द प्रॉफिट शेयर फॉर द फर्स्ट पे आउट इज 75%, ठीक है। इफ यू विड्रॉ ओवर 10% प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट पे आउट, द प्रॉफिट शेयर विल इंक्रीज टू 85% फॉर ऑल सब्सिक्वेंट पे आउट। सो जो पहला पे आउट होगा वो 75% का होगा, उसके बाद आपको 85% का भी मिलने लग जाएगा। वी पे आउट थ्रू पेपाल, क्रिप्टो एंड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। सो यहाँ पे राइज का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये लोग सिर्फ 3 ही मेथड में पे आउट देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने क्रिप्टो में अकाउंट बना लिया रेड डॉट पे में। अगर आपको रेड डॉट पे में अकाउंट बनाना है तो आप लिंक से अकाउंट बना सकते हो, उसमें आपको $5 भी मिल जाएगा और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है यार, मैंने खुद यूज़ किया उसको भी, ठीक है। पेमेंट मेथड फॉर परचेसिंग अकाउंट आर पेपाल, क्रिप्टो, डेबिट कार्ड एंड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। सो डेबिट कार्ड से भी आप इनके चैलेंज परचेस कर सकते हो। केवाईसी में आपको नेशनल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासवर्ड। सो नेशनल आईडी में आप आधार कार्ड दे सकते हो, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं वही डालूंगा। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने इनसे पूछे थे ऑडासिटी कैपिटल से, और उनके रिप्लाईज भी मैंने आपको दे दिए, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं लाता हूँ तो उससे पहले मैं खुद रिसर्च करता हूँ, उनसे क्वेश्चंस करता हूँ, तभी मैं वीडियो लेकर आता हूँ। एंड मैं इसमें एक अकाउंट लूँगा, ठीक है, और टेस्ट करूँगा कि इसमें कितना स्लिपेज आता है, कितना स्प्रेड आता है, और उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप चैलेंज परचेस कर सकते हो। अगर सपोज आपको $10,000 का अकाउंट लेना है तो यहाँ पे आपको टेक एबिलिटी चैलेंज में क्लिक करना है। $129 इसकी फीस है। यहाँ पे अकाउंट साइज सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद MT4 या MT5 जो भी करना है, फिर USD में पेमेंट करना है। INR का ऑप्शन नहीं है लेकिन ठीक है, USD में भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेकआउट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी मैंने पेमेंट मेथड्स बताया उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा करना है यहाँ पे, लेकिन आपको पहले अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी। और ये इनके पेमेंट मेथड्स पेपाल, कार्ड एंड क्रिप्टो। सो इस तरीके से आप इनके चैलेंज परचेस कर सकते हो। सो ऑडासिटी कैपिटल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इनके चैलेंज चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं ऑडासिटी कैपिटल से बात करके आपके लिए गिव अवे भी अरेंज करवा सकता हूँ, लेकिन मेक श्योर करना कि आप मेरे लिंक से ही साइन अप करें ताकि आप गिव अवे में पार्ट ले पाओ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अपना लकी ठीक हो गया है और आज सैटरडे तो स्पेशल मेन्यू में इसके लिए रोटी तेल विद शक्कर। ले लकी खा ले। चटोरा है भाई, शक्कर शक्कर खा ली, वो भी तो खा रोटी। भाई ये कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा था, इसको दवाई भी दे दी, इंजेक्शन भी दे दिया, कुछ नहीं हो रहा था। फिर इसकी जब नजर उतारी तभी खाने लग गया। नहीं खा रहा तो गुड़ ही गुड़ खाएगा, रोटी तो खाएगा नहीं। चटोरा हो गया है वो सिर्फ गुड़ गुड़ खाएगा वो। शक्कर लगाता तो वो सिर्फ शक्कर चाट लेता, रोटी छोड़ देता। अब आज लकी है, वापिस खा पी के हट्टा कट्टा हो जा।